स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आया हुआ हूँ नोएडा। मेरी एक क्लाइंट मीटिंग थी तो मैं नोएडा आया था। हालांकि वो मीटिंग हो गई, कुछ अच्छी नहीं गई मीटिंग, गड़बड़ हो गया थोड़ा मीटिंग में। लेकिन मैं अभी नोएडा में ही हूँ और मेरा अभी ट्रैवल करने का मन नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा यहीं रुक जाता हूँ। तो यहाँ अकेले रुका हुआ था तो फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना लेता हूँ। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज मेरी एक वीडियो पे एक्चुअली एक सर हैं जिनको मैं देखा करता हूँ। वो गुजरात से हैं। उनके चैनल का नाम है लाइफ लेसन एंड स्पिरिचुअलिटी, ऐसे करके नाम है। तो उनको मैं काफ़ी लगभग एक साल से देख रहा हूँ। उनकी वीडियो में मैंने कमेंट किया तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आई एम योर सब्सक्राइबर एंड आई वॉच ऑल योर वीडियोस। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब आप किसी ऐसे बंदे को जिसे आप एज अ आइडल देख रहे हो, मतलब जिसको एडमायर कर रहे हो, वो बंदा अगर आपकी तारीफ करे और ऐसा कुछ बोले कि, तो बड़ा अच्छा लगता है। हालाँकि मैं बोलता रहता हूँ, ऐसे किसी तारीफ़ से खुश नहीं होना चाहिए या किसी के अपमान से दुखी भी नहीं होना चाहिए। ये सब सिर्फ़ इमोशन होते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा इंसान अच्छा बोले जिसको हम सुनते आ रहे हैं, जिससे हमने काफ़ी कुछ सीखा है, वो मेरे मेंटर की तरह हैं, तो बहुत अच्छा लगा उनका वो कमेंट पढ़ के। मुझे मैं उन्हीं का कमेंट पढ़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने लिखा था कि आई एम योर सब्सक्राइबर एंड आई वॉच ऑल योर वीडियोज़। बड़ा अच्छा लगा। ख़ैर थैंक यू सर, अगर आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। तो या आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि उन लोगों के लिए, मतलब उन लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ जो, अगर आप महीने का 2 से 3 लाख रुपए कमाते हो, मेंटली फाइनेंशियली स्टेबल हो, इमोशनली स्टेबल हो, फिजिकली स्टेबल हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, मेंटली स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब ना आपका फाइनेंस अच्छा है, ना आपके रिलेशंस अच्छे हैं, ना आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, परेशान रहते हो, और ना आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा देखा ना लास्ट तक। थोड़ी लंबी बन सकती है ये वीडियो, लेकिन देखना। देखो क्या होगा ना कि 2035 2040 तक ये जो अभी जिन चीज़ों की पढ़ाई, देखो जो भी अभी 21-22 साल के बच्चे हैं ना, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसी का पार्ट 2 समझ लेना इसको। जो अभी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, आ, अगले 5-6 साल में उन चीज़ों की कोई रिलेवेंस नहीं रह जाएगी। उस चीज़ों से रिलेटेड कोई जॉब नहीं रह जाएगी मार्केट में, जिस चीज़ के लिए आप अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो बैठ के। ठीक है। और जो लोग जॉब में हैं, जो जॉब कर रहे हैं पिछले 2 साल 3 साल 4 साल से, उन सबकी जॉब चली जाएगी, क्योंकि इस 2035-35 तक ये जो भी अभी का मार्केट है ना, ये बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। मतलब इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा ना कि मैं सही बता रहा हूँ, बिलीव करना मेरी बात पे। तुम सोच भी नहीं सकते किस लेवल पे चेंज होने जा रही हैं चीज़ें। और ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, तुम्हारा कॉलेज नहीं बताएगा, क्योंकि कॉलेज को तो तुमसे फीस चाहिए यार। उसे फीस दो, तुम्हें एक बीएससी बीए बीकॉम की डिग्री दे देगा। ठीक है, तुम ये बन जाओ वो बन जाओ, हमारे पास ट्यूशन ले लो पैसे। उनको कोई मतलब नहीं है तुम्हारे करियर से, तुम्हारे उससे। उनको बस अपनी फीस से मतलब है। ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान से देखना ये वीडियो। अगर तुम 20 साल की उम्र के हो, 35 साल तक के हो, 36-37 साल तक के भी हो, तो ये वीडियो देखना, तुम्हारे काम आ जा सकती है ये वीडियो। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, जो और बाहर तो मुझे नहीं लगता कोई डिस्कस करने वाला है आपसे। ठीक है। तो आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ी ऐसी जनसंख्या होगी जो सिर्फ यही सरकार के फ्री राशन, जो सरकार भिखारियों की तरह बांटती है ना, भीख देती है लोगों को, फ्री राशन, उस पर डिपेंड रहेंगे। सपोज अभी सरकार बंद कर दे राशन देना, अभी आज से 5 साल बाद की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, वो छोड़ दो, अभी की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग दिक्कत में आ जाएंगे, पता है तुम्हें। सरकार ये फ्री राशन देती क्यों है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है। वो सब हम सोचते नहीं है, हम बस अरे वाह वाह सरकार तो राशन बांट रही है, बढ़िया है। तुम्हें पता नहीं है कि कितनी दिक्कत में है आप, कितनी बड़ी दिक्कत में है आप। ठीक है। अब जहाँ कहीं भी रहते हैं, आप कभी सोचना उस एरिया में किसी को हार्ट अटैक आ जाए रात के 11-12 बजे। आप चलो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। आप जहाँ रहते हो, जिस भी मोहल्ले गली शहर में आप रहते हो, ठीक है, कंसिडर करो कि तुम्हारे आसपास आस पड़ोस में, घर में, गली मोहल्ले में किसी को हार्ट अटैक आ जाए। ठीक है, रात के बज रहे हैं 12:30 1, हार्ट अटैक आ गया किसी को। अब आप वहां पे हो, अब आप क्या करोगे? सबसे पहला एक्शन क्या लोगे, सोचो। कौन सा हॉस्पिटल है आपके घर के सबसे पास में, जहाँ पे बढ़िया कार्डियोलॉजिस्ट होगा, जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट एग्जिस्ट भी करता होगा? कौन सा हॉस्पिटल है? मेरे को कमेंट करना अगर है तो। मैं और किसी बीमारी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ हार्ट अटैक की बात कर रहा हूँ। कमेंट कर दो। क्या करोगे? एम्बुलेंस बुलाओगे?
एम्बुलेंस आ जाएगी इस बात की गारंटी है? तुम्हें पता है? तुम्हें कभी बुला के देखी है एम्बुलेंस एम्बुलेंस? या तुमने तुमने कहाँ से कंफर्म किया है कि एक फोन मारने पे 5 मिनट में एम्बुलेंस आती है? क्योंकि हार्ट अटैक इज अ क्रिटिकल सिचुएशन, राइट? आपको तुरंत उसको मेडिकल सपोर्ट चाहिए उस बंदे को। तो तुम एम्बुलेंस बुला लोगे तो आ जाएगी, गारंटी है? तुम श्योर हो 100% आ जाएगी एम्बुलेंस? तुम मेरे को कमेंट में लिख दो, हाँ मैं श्योर हूँ 5 मिनट में आ जाएगी एम्बुलेंस। अब आते हैं प्राइवेट उस पर, कि चलो तुम एम्बुलेंस नहीं बुला, तुम ओला उबर करते हो, कोई भी प्राइवेट टैक्सी बुक करते हो, क्या वो टैक्सी आ जाएगी? मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे रेलवे स्टेशन जाना था, मैं आधे घंटे से कंटिन्यू एक कैब बुक कर रहा था, वो कैब कैंसिल हो जा रही थी, क्यों? क्योंकि मैं रश आवर्स में बुक कर रहा था। तो हालांकि उसमें एक और ऑप्शन आता है कि आपका प्राइस 300 रुपये था, तो आप इसमें 50 रुपये टिप ऐड कर दो, तो हो सकता है कोई ड्राइवर एक्सेप्ट कर ले, तो मैं 50 रुपये टिप भी ऐड कर दी, तब भी कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा। आधा घंटा सरदर्दी करने के बाद मैं बाहर निकल के ऐसे ही हाथ दे के जो रोकते हैं ना, वैसे कर करके गया हूँ रेलवे स्टेशन। दिल्ली की बात बता रहा हूँ ये तो मैं आपको। दिल्ली इतनी सी है दिल्ली। अगर आप किसी दूसरी जगह पर रहते हो, वहां क्या करोगे सोचो? कैसे वो मर जाएगा वो बंदा भाई। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बैठ के? हमारे देश ने उस देश को मार दिया, हमारा देश नंबर 4 की इकोनॉमी बन गया है। हाँ, एक भाई ने मुझे कमेंट में किया था कि भाई तुझे इकोनॉमी की कोई नॉलेज नहीं है। हाँ तेरी बात सही है, मुझे इकोनॉमी की कोई नॉलेज नहीं है, मुझे कोई नॉलेज लेनी भी नहीं है। और ना जो मुझे देखते हैं मैं उन्हें कहता हूं कि तुम इकोनॉमी की नॉलेज लो। तुम सिर्फ अपनी नॉलेज लो, तुम्हारी नॉलेज। तुम क्या हो? तुम्हें कोई दिक्कत आ गई तो क्या करोगे? तुम्हें भूख लगा तो खाना कहां से खाओगे? तुम्हें हार्ट अटैक आ गया तो इलाज कराने कहां जाओगे? ठीक है? तुम्हें प्यास लगी तो क्या साफ पानी है तुम्हारे पास पीने के लिए? क्या वो पानी पी के तुम्हें हैजा तो नहीं हो जाएगा? वो पानी पी के तुम्हें टाइफाइड तो नहीं हो जाएगा? तुम्हारे लिवर में इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा? जो कि दिल्ली में हर बरसात में होता है। दिल्ली में इतने सारे स्लम है, इतने सारे, मतलब स्लम के अलावा भी जो एरिया है वहां भी हर साल जब मानसून आता है तो एक बीमारी होती है, डेंगू वेंगू तो नॉर्मल है यहाँ पे, धड़ल्ले से डेंगू होता है, बहुत होता है। लिवर इन्फेक्शन होता है जिससे वॉमिट करते हैं लोग, वॉमिटिंग, ये आम बीमारी हो जाती है। मैंने क्लिनिक्स पे पूछा है, जो फर्जी डॉक्टर बैठते हैं ना, वो कहते हैं कि हाँ इस सीजन में ज्यादा आते हैं, क्योंकि इस सीजन में जो वो पानी आता है ना वो खराब हो जाता है, वो पीने वाला पानी, और बहुत लोग वही पानी पीते हैं, उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैं इसलिए इंडियन इकोनॉमी को नहीं जानता, मुझे जानना भी नहीं है। मैं जानता हूं अपने आप को, और मैं यही बोलता हूं अपनी हर वीडियो में कि आप जाने अपने आप को, बस। इसके अलावा आपको किसी और को जानने की जरूरत नहीं है। ओशो भी कहते थे, अष्टावक्र गीता में भी कहा गया है, खुद को जानो, खुद को। तुम जान नहीं रहे हो, दुनिया को देख रहे हो यार, इकोनॉमी पढ़ रहे हो और ये पढ़ रहे हो, खुद को गिरेबान में तो झटक के देखो इसमें। ठीक है? तो मैंने तुम्हें एक सिचुएशन दी, ठीक है? तो मैंने टॉपिक कहाँ से शुरू किया था कि हाँ अगर आप जॉब में हो और 2-3 लाख रुपए महीने का नहीं कमा रहे हो, तो दिक्कत है आपके लिए, आने वाले टाइम में दिक्कत है। मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ही हूँ, इंश्योरेंस फाइनेंस में ही हूँ मैं, तो मुझे इसका नॉलेज है। बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हॉस्पिटल के जो बिल होते हैं ना, वो आज से 3 साल पहले जो थे ना, उसके कई गुना बढ़ चुके हैं आज की डेट में। और ये बढ़ते ही जा रहे हैं, और ये बढ़ते ही जाएंगे, ये नहीं रुकेंगे। इंश्योरेंस के भरोसे हो तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ही बंदा हूं मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। इंश्योरेंस लेते हुए भी तुम्हारे पास 5-7 लाख रुपए होने चाहिए, अगर कोई तगड़ी बीमारी हो गई तो। इंश्योरेंस से भी ऐसा नहीं होगा कि तुम गए और 0 रुपए में इलाज करा के आ गए, खर्चा तब भी होगा और बहुत होगा। ठीक है? क्योंकि ये इंडिया है, इंडिया में ना कोई भी चीज, सब ऐसे ही चल रहा है यहाँ राम भरोसे। सब ये इंश्योरेंस में इंश्योरेंस ना, सब कोई रेगुलेटरी नहीं है, कुछ नहीं है। कहने को है आईआरडीए जो रेगुलेट करता है इंश्योरेंस को, बट सब इंडिया है भाई, इंडिया है। यहाँ सड़क पे तुम एक सड़ा हुआ मोमोज चाउमीन बेचो, ये जो फूड अथॉरिटी है इंडिया की, फट से लाइसेंस दे देगी। अप्लाई करो, उसके ऑफिसर ऑफिसर आते भी नहीं है, वो कॉल पे ही हो जाएगा सारा तुम्हारा सेटलमेंट, कुछ दे देना उनको, तुरंत अप्रूव्ड, ये फलाना ढिमकाना के थ्रू अप्रूव्ड। अब तुम उस मोमोज में कचरा भर भर के बेचो, सड़े हुए तेल में बेचो, कोई नहीं आ रहा देखने। तो ये इंडिया है, इसके भरोसे मत बैठना कि अरे ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो अभी तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि आने वाले 5-6 साल में तो बहुत चीजें बदलने वाली हैं। अगर तुम नहीं कमा रहे हो ढंग का, सेविंग नहीं कर रहे हो, ये शादी में वो अहमदाबाद वाले सर बोलते हैं, उन्हीं की थोड़ा लाइन मैंने ये ली है उनसे ही, बेबी शावर, बर्थडे पार्टी। हालांकि मैं बचपन से इन सब चीजों के खिलाफ हूँ, पर मैंने इन लोगों को देखा ना, जैसे
ये जो जिन सर की मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी, जो गुजरात के वीडियो बनाते हैं, लाइफ लेसन एंड स्पिरिचुअलिटी, हालांकि इनके दो चैनल हैं, एक इनका है रेशनल स्पिरिचुअलिटी करके एक इनका चैनल है, लेकिन एक इनका पुराना चैनल है लाइफ लेसन एंड स्पिरिचुअलिटी, जो मैं देखा करता हूँ बहुत पहले से। तो मैं हूं तो बचपन से ही ऐसा, पर जब मैंने इन लोगों की और इनके जैसे कुछ और लोगों की वीडियो देखी ना, तो मुझे क्लियरिटी मिली, इन्होंने मुझे क्लियरिटी दी कि भाई ये तू सही सोच रहा है। पहले मुझे डाउट में रहता था कि नहीं यार, हो सकता है मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। फिर बाद में समझ आया नहीं भाई, ये बोल रहे हैं, इतने एक्सपीरियंस लोग बोल रहे हैं। वो गुजरात वाले सर तो जॉब छोड़ दी उन्होंने, ये जो रैट रेस होता है ना, ये कॉर्पोरेट वाला 9 to 5, मैं तो हालांकि अभी नहीं छोड़ पाया हूँ, बट मैं छोड़ दूंगा बहुत जल्दी, मैं प्रोसेस में हूँ। मैं एकदम से हार्ड एग्जिट नहीं ले रहा हूँ, मतलब मेरी जॉब में ऐसे मैं कोई परेशान नहीं हूँ, मैं मतलब ठीक है, मैं वर्क फ्रॉम होम कर लेता हूँ, सब मतलब मेरे सहूलियत के हिसाब से तो मैं कर रहा हूँ। प्रेशर में रहता तो मैं कब का छोड़ चुका होता। मैं ये भी छोड़ दूंगा हालांकि कुछ टाइम में। वो जो सर है ना गुजरात वाले, उन्होंने उनकी वीडियो देखना जाके उनके चैनल पे, हालांकि उनकी वीडियो देखने के लिए आपको पेशेंस चाहिए क्योंकि उनकी वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। बहुत उनका वीडियो हाई आईक्यू वाले लोग ही देख सकते हैं, उनकी लंबी लंबी वीडियो होती है, और आजकल के लोगों में पेशेंस तो है नहीं। तो तुम अगर ये 15-15 मिनट की वीडियो देख रहे हो ना, तो तुम है, तुम्हारा कुछ बचा हुआ है अभी, वो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, एक लेवल होता है ना, वो बचा हुआ है तुम्हारे अंदर अभी, जो फट 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 इधर उधर नहीं भागते हो तुम, तुरंत तुरंत तुम्हें डोपामीन नहीं चाहिए होता है, तुम बैठते हो शांति से। तो वैसे बंदे हो तो तुम देख लोगे, और वो काफी मतलब बातों बातों में ना वो काफी सही सही चीजें बता जाते हैं, बहुत सीखने वाला मतलब होगा तो सीख जाएगा काफी कुछ उनकी बातों से। मेरी वीडियो भी देख के बहुत कुछ तो सीखने वाला तो कहीं से भी सीख जाता है। खैर, तो उन्होंने जॉब छोड़ दी, ठीक है, 9 to 5 की जॉब से वो निकल गए, जबकि उनकी ठीक ठाक जॉब थी, 60-70 हज़ार रुपए कमाने वाले बंदे थे वो, उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, वो चाहते तो और भी कमा सकते थे अगर वो पूरी तरह से उसमें, उनकी पर्सनैलिटी देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो जॉब में बहुत सीरियसली नहीं रहते होंगे। अगर वो सीरियसली रहते तो वो लाखों कमा लेते, मुझे ऐसा लगता है। बट उन्होंने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? उनके जैसे इंसान ने भी छोड़ दिया तो कुछ सोच समझ के ही छोड़ा होगा ना भाई, इतना समझो। ठीक है, तो क्या मैं तुम्हें कह रहा हूँ जॉब छोड़ दो ना, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा भाई कि तुम सीधे जॉब छोड़, जॉब तो मैंने भी नहीं छोड़ी है, मैं भी कर रहा हूँ। तुम सोचना शुरू करो एटलीस्ट, सबसे पहले किसी भी चीज का ना प्रोसेस होता है। मुझे बहुत लोग ना इंस्टाग्राम पे मैं रील डालता हूँ ना, ये कॉर्पोरेट के, टॉक्सिक कॉर्पोरेट और 9 to 5 के रेट रेस के खिलाफ, तो लोग बोलते हैं कि खुद तो जॉब कर रहा है, हमें भड़का रहा है, खुद छोड़ दे। एक बंदे ने किया था कि रिजाइन डाल के हमें रिजाइन की कॉपी भेज दे, फिर मान लेंगे कि तू वो है। अरे भाई छोड़ दूंगा, तो देखो मैं तुम्हें भी ये नहीं बोल रहा कि छोड़ दो, पर अगर 15-16 हज़ार की नौकरी कर रहे हो तब तो भाई छोड़ दो, तब तो सच में छोड़ दो। 15-16 हज़ार के लिए अपने दिन के 8-8 10-10 घंटे इन पूंजीपतियों को दे रहे हो, तब तो छोड़ दो, आज छोड़ दो, अभी छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो, चाहे गाली दे लेना कितनी मुझे। 15-16 हज़ार का है तुम्हारा 8 घंटा या 10 घंटा, 12 घंटा, अब तो 12 घंटा नॉर्मलाइज हो गया है गुड़गांव में। 8 घंटा 8 घंटा का जमाना गया, 12 घंटा को ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं, कुछ टाइम में 16-16 घंटा नॉर्मलाइज कर देंगे। अगर 50-60 हज़ार रुपए नहीं कमा रहे हो ना भाई, तो तुम तो आज छोड़ दो जॉब, कोई फर्क, कहीं से कमा लो ना, 10-20 हज़ार रुपए तो कमाने हैं, 2-3 घंटे काम करके कमा लोगे। मेरा पर्सनली ये मानना है कि दिन में आपको 2 से 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। अगर आप 3 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं ना पूरे दिन में, तो आपने अपने लाइफ में बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं, और आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। चाहे समाज ने आपको फंसाया, आपके परिवार ने आपको फंसाया, या आप खुद फंसे हुए हो, जो भी है आप फंसे हुए हो, आपको चाहिए कि आप थोड़ा काउंसलिंग वाउंसलिंग लो और निकलो। किसी से बात करो, मुझसे भी बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डिटेल है, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। निकलने की बहुत जरूरत है, और 15-20 हज़ार कमा रहे हो तो आज छोड़ दो। 15-20 हज़ार के मैं अब 10 चीजें बता दूंगा तुम्हें जो तुम कमा सकते हो यार, क्या बात कर रहे हो। तो सोचना शुरू करो, पहला स्टेप ये लो, सोचो। सेविंग्स के बारे में सोचना शुरू करो, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना शुरू करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो आज से ही, चाहे जितना भी कमा रहे हो, एटलीस्ट कम कमा रहे हो तो हैबिट बिल्ड होगी सेविंग करने की। फिर धीरे धीरे जब वो करेगा, और पैसे ज़्यादा कमाने के बारे में सोचो, कम है तो अपनी सैलरी बढ़ाने के बारे में सोचो, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचो। नहीं सोचोगे ना मेरे भाई, ऑफिस से जाकर रील देखते देखते घर में सो जाओगे, जाके अपनी बीबी से लड़के और रील देख के सो जाओगे, तो आने वाला समय तुम्हारे लिए कठिन है। आई एम सॉरी टू से, ये मुझे बोलना पड़ रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब यूट्यूब पे हूँ तो मैं मुझे बोलना पड़ेगा। आने वाला टाइम कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत दिक्कत होगी। थोड़ी चीज़ें सोचा करो तुम, जैसे अगर तुम्हारी आज जॉब छूट गई तो क्या करोगे, ये गुड हैबिट्स होती हैं। अब सोचो तुम्हारी आज जॉब चली गई, ठीक है,
जॉब चली गई, तुम सोच लो मन में कि आज मेरे बॉस ने कॉल कर दिया कि भाई कल से आने की जरूरत नहीं है, हमारी कंपनी डूब गई, एक्स वाई जेड जो भी है। तो अब क्या करोगे तुम? इधर उधर जॉब ढूंढना शुरू कर दोगे। और क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी 1-2 महीने में या 3 महीने में? उन 3 महीनों में क्या करोगे? कैसे करोगे? इन सबका प्लान बना मेरे भाई, इन सबका प्लान बनाना जरूरी है, जरूरी है। शादियों में जाना बंद करो, बर्थडे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो महीने के 4-5 लाख रुपए कमाते हैं, वो उनके लिए मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। वो तो बड़े लोग हैं, वो तो महान लोग हैं, तो बाबूजी लोग हैं, वो तो खुश रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी भी लाइफ कैसी है बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो थोड़े से अभी कमा नहीं पा रहे हैं, फंसे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। भाई पैसे कमाना थोड़ा जरूरी है। अगर तुम बिल्कुल ही पैसे नहीं है ना तुम्हारे पास, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए, बाप दादा ने कुछ नहीं रखा तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए ना पैसे कमाना जरूरी है। फिर मेरा माइक बंद तो नहीं हो गया? ओह शिट, माइक बंद हो गया लग रहा है मेरा। आवाज जा रही होगी क्या मेरी? जा रही होगी, चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ इसमें वीडियो बंद करके दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तो पैसे कमाओ भाई सबसे पहले तो, ठीक है। और तुम पैसे जब तुम्हारे पास ठीक ठाक हो जाएं, फिर शादी बच्चे भी इन सब बारे में बिल्कुल मत सोचना, फंस जाओगे, नहीं तो बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करो, एक फंड बनाओ 1 साल का, तुम जोड़ो खर्चा कि 1 साल में कितना मुझे लगेगा, 2 साल में कितना लगेगा, अगर मैं 1 साल कहीं बाहर जाके किसी हिल स्टेशन पर रहूँ या कहीं भी गाँव में रहूँ तो कितना वो खर्चा जोड़ लो। फिर वहां चले जाओ, शिफ्ट हो जाओ टॉक्सिक लोगों से दूर, वहां जाके रहो। फिर कुछ काम सोचो कि क्या काम कर सकता हूँ, कुछ खरीद के बेच सकता हूँ, कुछ ब्रोकिंग कर सकता हूँ। बहुत इस दुनिया में बहुत काम है, सोचो, दिमाग का इस्तेमाल करो। खाली रहोगे, इस समाज को छोड़ के कहीं बाहर जाके रहोगे, तो बहुत चीज़ें तुम्हें ध्यान में आएंगी, तुम बहुत चीज़ें कर सकते हो, समझे भाई? तो ये सब के बारे में सोचना शुरू कर दो। तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 4-5 साल ही हैं, इन 4-5 सालों में मेहनत करो थोड़ी सी, अपने आप को आज़ादी दो। आज़ादी के बारे में सोचो हमेशा, नहीं तो फंसे रह जाओगे और फंसते चले जाओगे। ये पूंजीवादी तुम्हें इतना बुरी तरह फंसा देंगे ना, उन्होंने इतने बड़े बड़े जाल बुन रखे हैं और ये बुनते जा रहे हैं, तुम समझ नहीं पाओगे। तुम ना इन पूंजीवादियों के हाथ पैर हो बस, तुम इनके लिए काम करते हो, मौज करते हो, जेट में उड़ते हैं, 5-5 लाख की ड्रिंक पीते हैं, तुम्हें पता भी नहीं है मेरे भाई, और तुम इनके हाथ पैर हो। इनके हाथ पैर मत बनो, अपने अपने लिए सोचना शुरू करो और फिर वैसे जाके रहो। चलो ये वीडियो लंबी हो गई है, मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।